भाइयों, जब मैं मरूं आई वॉन्ट बार्सिलोना प्लेयर्स टू लोअर मी इन टू माई ग्रेव सो दे कैन लेट मी डाउन वन मोर टाइम। वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी ही रहती है। दिस बार्सिलोना टीम इज दैट कुत्ते की दुम। ये डिफेंस इज नेवर गोना विन अस इन यूसीएल। हमारी हर साल की वही सेम स्क्रिप्ट। सक इन द फर्स्ट लेग ऑफ द यूसीएल। अगर हम फर्स्ट लेग अच्छा खेल लेते हैं देन सक एट द सेकंड लेग यूसीएल। आई बीन एन बार्सिलोना फैन फॉर मोर देन 10 ईयर्स और जो जिल्लत मैंने पिछले 10 सालों में सही है भाई, शब्दों में नहीं बयान कर सकता हूं मैं वो चीज़। आप ला लो बस्तूनी, आप ला लो गोही, आप ला लो स्लॉटरबैक, आप कोई भी दुनिया का डिफेंडर लेके आ जाओ इस बार्सिलोना टीम पे, एंड दिस बार्सिलोना टीम वुड स्टिल मैनेज टू डिसअपॉइंट अस। ये डिफेंस, ये प्लेइंग स्टाइल इज नॉट मेंट फॉर हाई वोल्टेज गेम्स जहां पर स्टेक्स हाई हैं। वहां पे हमारा डिफेंस लैप्स होना इज रिटन इन द स्टार्स। लाइक हाउ डू वी बिलीव। मैंने पर्सनली 2016 का एटलेटी डाउनफॉल देखा, हम किस तरीके से बाहर हुए। 17 का रोमा, 19 का लिवरपूल, लॉकडाउन वाले सीजन का बायर्न म्यूनिख ह्यूमिलिएशन एंड सो ऑन। फिर 22 में हमने पीएसजी से ह्यूमिलिएशन सही। और जब चेंजेस होने लगे सो आई फेल्ट कि शायद चीज़ें बदलेंगी, लपोटा आए और चीज़ें बदलने भी लगी। हैंसी फ्लिक आया पिछले साल, मेंटालिटी चेंज आया हमारी टीम पे। पर हाउ फार कैन हैंसी फ्लिक पुश आवर टीम? ही इज अ सीरियल विनर गाइस। ही वन सेक्सटपल विथ बायर्न म्यूनिक, बट बायर्न म्यूनिक का बोर्ड सपोर्टेड हिम रियली वेल। पर्सोनल उस बायर्न म्यूनिक का वॉज टॉप। I think Kubarsi is a really good defender. Yes, for his age, a really good defender. Lacks experience, lacks maturity. और इस साल तो कुबारसी का कोई पार्टनर भी फिक्स नहीं है। लाइक पिछले 3-4 महीने से जेरार्ड मार्टिन हैज़ बीन प्लेइंग रियली वेल, बट like last season Inigo Martinez held his back। और जहां भी कुबारसी फॉल्ट होता था, गलतियां करता था, इनिगो मार्टिनेज came up to him and supported him, but that thing is missing this season guys। I don't think a Kubarsi Gerard Martin duo can win us UCL this season or any other season। We need major upgrade guys, not only in center back position। हम राइट बैक पे लैक करते हैं। कुंडे, यस कुंडे इज अ गुड प्लेयर, बट भाई कन्वर्टेड राइट बैक है, वो नेचुरल सेंटर बैक था। दिस इज द फॉल्ट ऑफ अवर मैनेजमेंट कि वो राइट बैक नहीं दे पा रहे हैं। राइट बैक तो छोड़ो, जो बंदा राइट बैक है कैंसेलो, वो लेफ्ट बैक पे जाके खेल रहा है। ये हालत है हमारी टीम की। मैं बात करूं मिडफील्ड पे तो लास्ट नाइट आई थिंक पोजीशन वाइज बहुत काला दिन था हमारे लिए। 50-50 एटलेटी डिएगो सिमियोनी की एटलेटी वॉज गोइंग नेक टू नेक इन पोजीशन विथ अस। भाई आधे हाफ में, फर्स्ट हाफ के आधे टाइम तक एटलेटी वॉज 50-50 इन पोजीशन, बॉल पोजीशन। आई नो पेड्री
हैज नॉट बिन फिट फॉर 3 वीक्स। आई कैन सी गाइस, मैं मैच देखता हूँ और मुझे समझ आता है पेड्री फिट नहीं है। मैच खिला रहा है उसको हैंसी फ्लिक, यस, और 7 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस दे भी रहा है वो बंदा, पर वो जो पेड्री वाली परफॉर्मेंस होती है, बेसिक 8.5 8 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस, वो मिसिंग चल रही है। दैट कंट्रोल इज मिसिंग, दैट इंटेंसिटी इज मिसिंग। यस, उसका काफी कुछ फर्क पड़ता है कि उसका पार्टनर हर बार इन द बेस ऑफ मिडफील्ड चेंज हो जाता है। लाइक यस्टरडेज मैच, एरिक गार्सिया सपोर्टेड, ट्राइड टू सपोर्ट पेड्री। बस हम बहुत चीजों से हार रहे हैं भाइयों, हमसे नहीं हो पा रहा है। अगर हम प्रेशराइज कर भी रहे हैं तो हमारे अटैकर्स फायदा नहीं उठा रहे हैं। रैशफोर्ड ने अपने पूरे सीजन की ऐसी तैसी कर दी। लाइक आई वॉन्टेड रैशफोर्ड टू कंटिन्यू आफ्टर दिस सीजन ऑल्सो। आई थिंक कि भाई ने बहुत अच्छे नंबर्स डाले हुए हैं अभी तक, 10 गोल्स और 11 असिस्ट हैं भाई के इस सीजन में। और आई थॉट कि ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं एक कॉम्प्लीमेंट्री लेफ्ट विंगर के लिए जो स्टार्ट नहीं करता रेगुलरली। पर कल मुझे रफीनिया की ऐसी यादें आई। आई कैन गिव इट इन रिटर्न, हैड रफीनिया स्टार्टेड यस्टरडेज मैच, हम कम से कम 2 गोल मारते हैं, हम कम से कम 2 गोल मारते हैं कल। हाउ शिट रैशफोर्ड कैन बी, आई डू नॉट बिलीव इट, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हाउ शिट ही कैन बी। भाई लमीन ने ऐसी ऐसी बॉलें बना के दी हैं, 2 बार तो उसने क्लियर बंदे को ऑन गोल रखा है, दोनों बार मिस किया। चलो होता है, हर अटैकर का खराब दिन आता है, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम हिम, बट जब उसको पास लमीन दे रहा था आउटफील्ड में और रैशफोर्ड वाज रनिंग विद द बॉल, आई थिंक he was doing really good in first minutes of the first half, पर जब वो फाइनल पास की बारी आती थी तब वो हक देता था, बीच पिच में जाके चड्डियां उतार के हक रहा था भाई। इतना वाहियात फाइनल पास उसके निकल रहे थे उसके पैरों से कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। रफीनिया तो बहुत बड़ा अपग्रेड है भाई रैशफोर्ड के ऊपर, एंड आई डोंट थिंक कि रैशफोर्ड इज गोना कंटिन्यू आफ्टर दिस सीजन। कुबार्सी का रेड कार्ड, आई डोंट थिंक इट वाज अनफेयर। यस, गुलियानो सिमियोनी ट्राइड टू टेक एडवांटेज ऑफ कुबार्सी, वो पहुंचा नहीं था, बॉल उस तक पहुंची नहीं थी। गुलियानो सिमियोनी वाज इन फ्रंट ऑफ द बॉल, भाई कहीं से भी कहीं तक कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं था। लाइक कुबार्सी राइट हैंड साइड ऑफ सिमियोनी जाना चाह रहा था एंड बॉल वाज अराइविंग, और बॉल का जो बाउंस था उस हिसाब से कभी सिमियोनी कंट्रोल नहीं कर पाता, पर रूल्स होते हैं गेम के। दैट वाज लास्ट मैन टैकल, और जब एक खिलाड़ी एक प्लेयर थ्रू होता है गोल में, 1v1 गोलकीपर से होता है, और उस पर कोई भी टैकल, यूजलेस टैकल हमेशा रेड पे ही जाता है। तो इस पे तो कुबार्सी की गलती है। आई थिंक रेफरिंग वाज शिट, रियली शिट। आई थिंक दैट which countries, I don't remember from which country that referee was from, पर उस कंट्री का भाई बार्सिलोना कैटलन क्लब से दुश्मनी है पर्सनल कुछ। भाई ने 2 साल पहले भी हमारे साथ फकअप किया था। भाई कल चश्मा ले रहा था जब एटलेटी के प्लेयर्स बारसा के प्लेयर्स पे फाउल कर रहे थे। कोके लात मार रहा था। कल कोके अगर घूंसा भी मार देता कुंडे के, लमीन के, तो भी वो रेड नहीं मिलता उसको। द स्टेट ऑफ रेफरिंग yesterday was
आई थिंक मैंने बहुत समय के बाद इस लेवल की रेफरिंग देखी है। कोई भी फेयर प्ले नहीं था, आप कोई भी प्रेसिडेंट सेट नहीं कर रहे हो। मार्क प्यूबिल क्लियरली हाथ लगा के बॉल उठा रहा है, मूसो ने पास किया, मूसो ने क्लियरली पास किया है और मार्क प्यूबिल ने क्लियरली बॉल उठाई है। एंड अ प्रेसिडेंस ऑफ दिस सेम मूव कुड बी सीन इन एस्टन विला क्लब ब्रूज मैच, जहां पे एस्टन विला को लाल मिल जाता है, पर नहीं, ये भी नहीं। देन बायना यूजलेस रेकलेस टैकल्स, टैकल आफ्टर टैकल, एटलेटिक की पूरी टीम टैकल आफ्टर टैकल दे रही थी। बार्सिलोना के 6 टैकल्स में 2 येलो मिले बार्सिलोना प्लेयर्स को, और 1 रेड कार्ड, एंड दैट रेड कार्ड अकाउंटेड फॉर द गोल। एटलेटिको मैड्रिड ने 20 टैकल्स किए हैं, रेकलेस टैकल्स। हाउ मेनी येलो टू शो फॉर इट? आई थिंक डिएगो सिमियोनी जो चाहते थे उनको वो मिल गया, जो उनका प्लान था परफेक्ट, उनके हिसाब से परफेक्ट मैच गया, जैसा वो चाहते थे वैसा ही मैच गया, मिनट 1 से लेके मिनट 90 तक। जो वो नहीं चाहते थे वो भी उनको मिल गया। कुबार्सी कांट प्ले सेकंड लेग, पेड्री हैज सम इश्यूज, हैमस्ट्रिंग इश्यूज, ही मे और मे नॉट प्ले। एटलेटिक के 2 अटैक, एक तो नॉट 2 अटैक्स, एक अटैक जिसमें सोरलोत ने गोल मार दिया। आई थिंक गार्सिया कुड हैव डन बेटर, पर द स्टेट ऑफ अवर डिफेंडिंग दैट बॉल कांट से मच अबाउट इट, क्योंकि डिफेंडिंग पे चर्चा करने की कोई बात ही नहीं उठती है। डिफेंस और यूसीएल से हमारा कोई नाता ही नहीं है। जिस दिन ये नाता जुड़ जाएगा हम यूसीएल जीतना चालू कर देंगे। आई थिंक ओल्मो ट्राइड हिज बेस्ट। ओल्मो वॉज 1 प्लेयर इन द मिडफील्ड जो अपनी जान लगा रहा था, बंदा इंटेंसिटी दे रहा था, नॉट फरमीन्स इंटेंसिटी, पर भाई बंदा इंटेंसिटी डालने की कोशिश कर रहा था, बॉल निकाल के थ्रू बॉल डालूं मैं, हर तरीके की अपने कोशिशें किया। यस, चीजें सही नहीं गई, उसके हिसाब से नहीं गई। आई थिंक लमीन हैड अ फैंटास्टिक गेम, 1 man show for Barcelona, and this reminded me of Messi's time in Barcelona and how we wasted his peak years, how Bartomeu wasted Messi's peak। मतलब मेसी कम से कम 2 से 3 यूसीएल और जीत सकता था अगर उसको करेक्ट पर्सोनल दिया जाता, एक रनर दिया जाता, डिफेंस परफेक्ट दिया जाता, एक अच्छा गोलकीपर दिया जाता। एंड द सेम पैटर्न इज फिर रिपीट हो रहा है ये पैटर्न। और भाई लमीन यमाल वो बंदा नहीं है मेसी टाइप का जो अपना पूरा करियर दांव पे लगा देगा। दीज काइंड ऑफ गेम्स लाइक यस्टरडेज गेम टेक अ मेंटल टोल लाइक नन। हमें एटलेटी से नहीं हारना चाहिए था, एंड एवरी वन इन दैट टीम नोज दैट दे लेट लमीन यमाल डाउन। भाई बंदे की मेंटालिटी आज यहां पे है। इसी तरीके के मैचेस चलेंगे, हम क्वार्टर फाइनल्स में आउट होंगे, राउंड ऑफ 16 में आउट होंगे, हम सेमीफाइनल में आउट होंगे। भाई की मेंटालिटी यहां पे है, यहां पे आएगी, खत्म हो जाएगी, और 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर ये बार्सिलोना के बाहर होगा। लमीन यमाल वोंट प्ले फॉर बार्सिलोना आफ्टर 5 years if
if this keeps going on to repeat, अगर ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, हम ऐसे ही सड़ाते रहेंगे, हम ऐसे ही चूतियापंती करते रह जाएंगे, तो ये जो हम लमीन यमाल के नाम पे कूदते हैं कि जनरेशनल बॉलर हमारे पास हैं, हर जनरेशन के बेस्ट बॉलर्स हम हमारे क्लब पे रहते हैं, ये चीज़ हम नहीं कूद पाएंगे इन बातों पे। आई फील वेरी सॉरी फॉर लमीन। अब बात कर ले हम सेकेंड लेग के बारे में, तो आई थिंक इट्स वेरी टफ। सिमियोनी हराम बॉल खेलने की पूरी कोशिश करेगा, सिमियोनी विल ट्राई एंड पार्क द बस। हाँ, कोपा डेल रे के जो सेकेंड लेग में हमने देखा था, कैंप नो में आके सिमियोनी ने पार्क द बॉल किया था, पर दैट वाज अनदर थिंग। हमारे पास इतने इंजरी इश्यूज नहीं थे, हमारे पास रफीनिया था, एंड वी वर प्लेइंग एट दी कैंप नो। हम सेकेंड लेग खेलने वाले हैं वांडा मेट्रोपॉलिटानो में, एंड द कंजेशन इन फिक्चर्स, we are going to play against Espanyol, then we are going to Madrid to face Atleti. Let's see guys, I am not high on hopes. मतलब ये जान 10 सालों में ये आत्मा बहुत नीचे जा चुकी है। बार्सिलोना को मैंने पिछले 10 सालों में जो देखा है, बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ मैं। आई एम वेरी डिस्ट्रॉट, and let's see guys, hoping for the best, and like, subscribe, and do tell me what to improve on. Thank you so much.